ज़कात कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। कहने को आसान है कि आपके टोटल माल का 2.5% अमाउंट ज़कात निकालना है। लेकिन अगर मेरे पास सोने और ज़ेवरात की शक्ल में माल है, तो फिर क्या करें? ये 7 पार्ट वीडियो सीरीज़ में से तीसरी वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि सोना, चांदी और ज़ेवरात पे ज़कात कैसे निकालें। इससे पहले हमने ज़कात के बेसिक्स और कैश की ज़कात को समझा, जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोने चांदी में आपके पास सिक्के, बर्तन, गोल्ड बार्स, चमचे वगैरह हो सकते हैं। अगर ये निसाब से ज़्यादा है और 1 साल गुजर चुका है, तो इन पर 2.5% अमाउंट ज़कात निकालना है। सोना, चांदी और पैसे ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो कैश पर जो चीज़ें लागू है वो सोने और चांदी पर भी लागू है। आज की तारीख में सोने का निसाब 85 ग्राम प्योर सोना है, जिसकी कीमत 5,20,000 रुपये है, और चांदी का निसाब 595 ग्राम प्योर चांदी है, जिसकी कीमत 44,000 रुपये है। लेकिन आप और मेरे जैसे आम लोगों के पास सोने चांदी के सिक्के बर्तन नहीं होते। हमारे पास तो सोना चांदी अक्सर जेवरात की शक्ल में होता है। तो इस पे ज़कात कैसे निकालें? जेवरात पे ज़कात निकालने पर उलमाओं के मुख्तलिफ राय हैं। ये इसलिए क्योंकि जेवरात को ज़ाती माल कहेंगे या नहीं, इस पर इख्तिलाफ है। पहली राय यह है कि जेवरात पहनावा है और इसलिए ये ज़ाती माल है। ये शाफई, हम्बली और मलिकी फ़िक़्ह का मानना है। दूसरी राय यह है कि जेवरात भले ही पहनावा हो, मगर ये बनते हैं सोने या चांदी से, जिसे लोग उनकी वैल्यू और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो जेवरात सोने या चांदी के ना हो, सिर्फ उन्हीं को जाती माल कहा जाए। ये हनफी फ़िक़्ह का मानना है। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जेवरात सिर्फ पहनावा हो या सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो। आज के ज़माने के फतवा कमिटीज़ और कई स्कॉलर्स ने एक तीसरी राय भी बताई है कि उतने ही जेवरात को जाती कहा जाए जो रोज़ाना या अक्सर पहने जाए। जो जेवरात आपकी अलमारी में बंद है या किसी बैंक के लॉकर में रखे हैं, तो ऐसे जेवरात को इन्वेस्टमेंट कहा जाए, क्योंकि ये इस्तेमाल में नहीं है। और अगर जेवरात की क्वांटिटी मुआशरे के रहन सहन के हिसाब से ज़्यादती में हो, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट कहा जाए। तो रोज़ाना नहीं पहनने जाने वाले जेवरात, निसाब से ज़ायद जेवरात और जो जेवरात इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदे गए हो, उन सब पर ज़कात फ़र्ज है। मेरे कैलकुलेशंस के लिए मैं हर सोने चांदी के जेवरात को इन्वेस्टमेंट में शुमार करता हूँ, चाहे वो पहनावे के लिए हो या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इससे ज़कात अदा करने में आसानी हो जाती है। चलिए देखते हैं सोने चांदी की ज़कात से जुड़े कुछ मसाइल। प्योर सोना या चांदी तो ठीक है, मगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सोना या चांदी के साथ कोई और धात भी मिक्स्ड है, तो ज़कात कैसे कैलकुलेट करें? सोने और चांदी के अलावा दूसरे धात पर ज़कात नहीं है, इसलिए मिक्स मेटल के केस में आपको उस सोने या चांदी की क्वांटिटी मालूम करना है और सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से ज़कात कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास कोई गोल्ड प्लेटेड बर्तन है जो 50 ग्राम का है, उसमें 20% गोल्ड है, तो आपको सिर्फ 10 ग्राम के हिसाब से ज़कात का कैलकुलेशन करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास सोने की शक्ल में जेवरात है, तो अक्सर ये 22 कैरेट के होते हैं। तो 22 कैरेट मतलब 91.7% सोना, तो आप 91.7% के हिसाब से अपनी ज़कात कैलकुलेट करेंगे। किस वैल्यू पर ज़कात देना है? जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हैं, उस दिन की वैल्यू पर, चाहे आज की वैल्यू आपकी खरीदी हुई कीमत से कम हो या ज्यादा। आपके पास सोने चांदी की दौलत है और आपने कैलकुलेट कर दिया है कि आपको कितनी ज़कात निकालना है, मगर आपके पास ज़कात अदा करने के लिए पैसे ही नहीं है, फिर क्या करें? ऐसी हालत में आपको आपके ज़कात की मिकदार के बराबर सोना या चांदी बेचकर ज़कात अदा करना है। ज़कात माफ नहीं है। आपके पास सोना हो ना हो, मगर आपके बीवी के पास सोना है जिस पर ज़कात निकालनी है, तो कौन निकाले? क्योंकि वो सोना आपकी बीवी की मिल्कियत में है, उन्हीं को इस पर ज़कात निकालनी है। अगर बीवी की कोई कमाई नहीं है, तो सोना बेच के ज़कात अदा करें, या फिर जैसे हमने पहले देखा था, आप अपनी बीवी की इजाज़त और इल्म, ये 2 शर्तों के साथ उनकी ज़कात अदा कर सकते हैं। एक और बहुत ख़ास मसला देखने में आता है। आपके पास सोना था और आपने 6 महीने बाद उसको बेच दिया। बेचे बाद जो रकम आई, उसको रखे हुए 6 महीने हो गए। तो भले ही आपके सोने को 1 साल नहीं हुआ था और आपके रकम को भी 1 साल नहीं हुआ है, मगर क्योंकि रकम की असल वजूद वो सोने से है और इस वजूद को टोटल 1 साल हो चुका है, आपको इस रकम पर भी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि आपके पास कुछ महीने कैश था और उससे आपने सोना खरीदा। इसमें भी जब वजूद को 1 साल हो जाए, आपको ज़कात देना है। अगर जेवरात हीरे मोती की शक्ल में है, तो फिर क्या करें? हीरे मोती पर और दूसरे धात की जेवरात पर ज़कात नहीं है,
अगर वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए है तो, चाहे उनकी कीमत निसाब से कम हो या ज़्यादा। अगर वो तिजारत के लिए है तो माली तिजारत पर ज़कात के ऊपर हम स्टॉक्स के ज़कात वाली वीडियो में बात करेंगे। ये था सोने चांदी और जेवरात पे ज़कात निकालने का तरीका। इस सीरीज़ में आगे हम देखेंगे कि स्टॉक्स पे ज़कात कैसे निकालना है। तो नए वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए एक ज़कात कैलकुलेटर भी बनाया है, जिसको इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी ज़कात को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ज़कात कैलकुलेटर का लिंक और बाकी शरई रेफरेंसेस आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पिछली वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और ज़कात की पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।